दोस्तों, आपको याद होगा वो इकरा हसन पर गंदी और घिनौनी टिप्पणी करने वाला करनी सेना का जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा, जो गंदी और बेहद घिनौनी बात कर रहा था। आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने लगातार उसकी खबरें दिखाई थी। हमने दिखाया था कि कितना गंदा और घिनौना व्यक्ति है, और हश्र देखिए कि अब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, वो हाथ से निकल गया, फोन स्विच ऑफ है। मैंने तब भी कहा था समाजवादी पार्टी के सांसद कोई मतलब नहीं, मुसलमान कोई मतलब नहीं, एक महिला के बारे में गंदगी उगली है। लेकिन सोचिए, जिस महिला के बारे में गंदगी उगली गई और जिस प्रदेश में उंगली गई, और जिस प्रदेश से ताल्लुक रखती है वो महिला, उसी प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी के सारे नेताओं ने चुप्पी साध ली थी। यह बात कैसे करेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में तमाम चीजें करते हैं। लेकिन अकेला योगेंद्र राणा नहीं है। योगेंद्र राणा जैसे कई और हैं जिनकी जुबान सिर्फ गंदगी उगलती है। इस चेहरे को आज मैं आपको दिखाऊंगा, जो कैसे अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव के लिए गंदगी उगल रहा था। कान मरोड़ दिए जाने चाहिए ऐसे लोगों के, जो कम से कम महिलाओं के बारे में गंदगी उगले, चाहे वो किसी धर्म की हो, किसी जात की हो। और आपका अपना चैनल अभी अपील करता है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले इस आदमी का चेहरा पहचानिए। क्या है इस आदमी की? बताऊंगा, इसका कोई लेवल नहीं है, कोई लेवल नहीं है। इस आदमी को खुद मुसलमान समाज पसंद नहीं करता। इसका नाम जो है यह है मौलाना साजिद रशीदी। जबरदस्ती नाम के आगे मौलाना लगाकर यह अलग अलग न्यूज चैनल पर खुद अपनी लताड़ और फटकार खा के आता है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि यह डिबेट कितनी अच्छी करता है। मैं ये नहीं जानना चाहता कितने अच्छे मुद्दे रखता है। मैं ये भी नहीं जानना चाहता ये अपने धर्म के बारे में कितना जानता है। लेकिन एक महिला के बारे में जो उसने बोला है, इससे गलीच आदमी कोई नहीं हो सकता। मैं मुसलमानों से आज ही अपील करूंगा, इसके नाम के आगे लिखा हुआ ये मौलाना शब्द आपके अपने धर्म, आपके अपने संप्रदाय को बहुत नुकसान पहुंचाता है, शर्मसार करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे धर्म के अंदर कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को संत तो कहते हैं लेकिन गंदगी उगलते हैं। मैं ऐसे लोगों को कतई संत नहीं मानता। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि इसे मौलाना लिखने से रोकिए। यह सिर्फ साजिद रशीदी है जो महिलाओं के बारे में गंदगी उगलता है। दरअसल एक मस्जिद में गए थे, आपको याद होगा, वो तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी। उस तस्वीर में अखिलेश यादव नजर आते हैं, उनके साथ संभल के सांसद नजर आते हैं, कई मुस्लिम समाज के लोग उसी मस्जिद में बैठे नजर आते हैं। एक महिला भी नजर आती है जिन्हें बताया गया मुस्लिम समुदाय से, और एक और थी महिला जिनका नाम है डिंपल यादव। कभी डिंपल यादव को आपने हाईफाई और अजीब तरीके के कपड़ों में देखा है क्या? नहीं देखा। नहीं देखा होगा, लिख कर ले लीजिए। मैं किसी महिला पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ये उनकी आजादी है क्या पहने। लेकिन वो साड़ी पहनकर गई, जो एक किसी भी महिला के लिए, चाहे वो हिंदू समाज से आती हो या मुस्लिम समाज से आती हो, सबकी सबसे साधारण वेशभूषा होती है। और डिंपल यादव को शुरुआत से लेकर आज तक, चाहे आप विपक्ष हो, आप चाहे अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को पसंद करते हो ना करते हो, लेकिन डिंपल यादव की वेशभूषा पर कोई आपत्ति नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन ये आदमी क्या कहता है, ये पढ़िए, सुनवा तो नहीं सकता, ये लिख लिए नीचे जो लिखा हुआ उसने यही बोला। डिंपल यादव कैसी बैठी है बताइए, ये क्या लिखा हुआ है, ये यही बोला इसने शब्द। ये गंदा और घिनौना आदमी है। इसमें और योगेंद्र राणा में फर्क नहीं है। यही समाज के लिए सबसे बड़े जहर है, चाहे वो योगेंद्र राणा हो, चाहे ये साजिद रशीदी हो। मैं फिर कहता हूं ये मौलाना नहीं है, ये चौक चौराहे पर बैठे हुए वो लुच्चे हैं जिनकी नजर हमेशा महिलाओं के जिस्म पर होती है, गंदे घिनौने। और इनसे समाज को खतरा है, याद रखिएगा। पूरा मुस्लिम समाज इस आदमी के खिलाफ खड़ा है और होता रहेगा। जैसे योगेंद्र राणा के खिलाफ खुद क्षत्रिय समाज ने मोर्चा खोला, हालत खराब हुई करनी सेना की, तो उन्होंने कहा तौबा तौबा, हम तो जानते भी नहीं योगेंद्र राणा कौन है। ऐसे ही मुस्लिम समाज ने कहा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मसला यह नहीं है कि सारे मुसलमान अखिलेश यादव के हितैषी हो रहे हैं, वो भी अपने घर में अपनी बहन बेटियों को प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा ये मौलाना के नाम से जाना जाने वाला साजिद रशीदी, जो दिन रात न्यूज चैनल पर बैठकर गंदगी उगलता है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए खबर क्या है। मौलाना साजिद रशीदी, मैं तो फिर मौलाना, मैं नहीं कहूंगा मौलाना इसे, यह साजिद रशीदी है कि इस बयान पर कई राजनीतिक दलों लोगों ने नाराजगी जताई। बीजेपी के नेताओं ने भी इसे महिला विरोधी बताया। सुनिए, बीजेपी के नेताओं ने भी इसे महिला विरोधी बताया। वो बता रहा है कि योगेंद्र राणा के बयान पर अभी तक चुप्पी साध रखी है। सोचिए,
मानसिक असर देखिए दोनों तरफ का। और फिर अब देखिएगा, जब इकरा हसन के लिए करनी सेना का वो लुच्चा बोलता है तब सारे के सारे बोलते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने नहीं कहा। लेकिन जब बात आती है एक मुसलमान की तो बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता भी नहीं, मुसलमान हो भी नहीं सकता, ये मुसलमान क्या इंसान ही नहीं है। ये मौलाना ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सोचिए ये आदमी, वे अक्सर बीजेपी को सपोर्ट करते हुए देखे गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो किसे सपोर्ट कर रहे हैं, किसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप करिए, लेकिन ऐसा आदमी अपने मन से बनाया गया। मैं अब भी कह रहा हूं, मुसलमान मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई मुसलमान इससे बहुत मोहब्बत करता। मौलाना ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष होगा, और जितने अगर गलती से भी मैं बता रहा हूं, अगर मुसलमान इसे अपना आदर्श मानते हैं तो सोच लीजिए आप किसको अपना आदर्श मानते हैं और आपकी सोच कहां तक जा सकती है, कितना गंदा आदमी है। अब देखिए एक और बयान आया जो पहले से ही ऐसे लोगों के निशाने पर आई। यह है सपा सांसद इकरा हसन ने सपा सांसद डिंपल यादव पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है यह साजिद रशीदी की टिप्पणी पर कहा, एक महिला जनप्रतिनिधि सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य पर ऐसी टिप्पणी करना बेहद शर्मनाक बात है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म का ठेकेदार नहीं है, इन्हें किसी भी महिला पर ऐसी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने तब भी कहा था, योगेंद्र राणा या करनी सेना उससे कोई ताल्लुक ठाकुरों का नहीं है। क्षत्रिय समाज मानता ही नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय समाज में ना, याद रखिए, इतिहास पलट लीजिए, सारा इतिहास उठाकर पलट लीजिए, आपको पता लगेगा कि क्षत्रिय समाज ने देश के लिए करा क्या। इस देश के आजादी से लेकर जब आक्रांता आते थे ना, तो यही क्षत्रिय समाज खड़ा रहता था, महिलाओं का अपमान नहीं होने दिया। तो ऐसा लुच्चा जो योगेंद्र राणा गंदगी उगल रहा था, वो कभी भी क्षत्रिय नहीं हो सकता। इसलिए क्षत्रिय समाज ने उसे जमकर लताड़ा लगाई और खुद चाहते हैं कि वो मिल जाए बस कहीं। ऐसे है मुस्लिम समाज, ये भी कह रही है इकरा हसन ये कोई धर्मगुरु नहीं है, नहीं हो सकता। और अगर कोई इसको वाकई धर्मगुरु मानता तो यकीन मानकर चलिए, मुझे तो लगता है सबसे पहले वो अपने आप को अपना धर्म चेक कराए कि वो धर्म लायक है भी नहीं है। कोई महिलाओं के बारे में, किसी महिला के बारे में सब, मैंने फिर कहा, मैं आज भी ये नहीं कहता अखिलेश यादव की पत्नी, इसलिए कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा समाजवादी पार्टी के से ताल्लुक है, नहीं, विपक्षी नहीं, मुझे कोई लेना नहीं। महिला के बारे में, बीजेपी की किसी सांसद विधायक के बारे में अगर कोई भी पार्टी का नेता ऐसे ही गंदगी उगलेगा, उसके खिलाफ कड़ी आलोचना इस चैनल पर होगी। और हम चाहेंगे ऐसे लोगों को पहली फुर्सत में, वक्त आ चुका है, जेल की सलाखों के पीछे ठूंसिए, डाल दीजिए जेल की सलाखों के पीछे, चाहे वो किसी धर्म जाति से आते हो, क्योंकि इनकी मानसिकता ये नहीं है कि वो हिंदू है, मैं मुसलमान हूं, मैं बीजेपी का हूं, वो आरएसएस का है, वो समाजवादी पार्टी का है, वो। इनकी नजरों में महिला के लिए कोई इज्जत नहीं है। आज ये उसके बारे में बोल रहे हैं, कल आपके घर की महिलाओं के बारे में बोलेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, योगेंद्र राणा और ये साजिद रशीदी, ये दोनों एक ही तरह के लोग हैं। ये समाज को तोड़ने वाले नहीं, ये सिर्फ महिलाओं के बारे में गंदगी उगलने वाले लोग हैं, सिर्फ गंदगी उगलने वाले। नमस्कार।